राम राम सभी भक्तों को। आइए सुनते हैं शरद पूर्णिमा की है दूसरी कथा। एक नगर में है एक है लड़की रहती थी है अपनी है भाई और भाभी के साथ। कुछ है समय है अचानक उसका ससुर है उसे है लेने आ गया और अगले दिन ही है शरद पूर्णिमा थी। उसे है जल्दी जाना था, इसलिए है वह है शाम को ही है तैयारी करने लगी, जल्दी जल्दी तैयारी करने लगी। तो हो उसने है पूजा की है सभी सामग्री है इकट्ठी कर ली, मगर है पेड़े के लिए है उसे है मोआ नहीं मिला। तो उसने है सोचा है कि है चलो हो मोआ नहीं मिला तो हो आटे के ही लड्डू बना देती हूँ। उसने है आटे के लड्डू बनाकर 6 लड्डू बनाकर रख लिए है। तो हो वह ससुर के साथ है ससुराल जाने लगी है। तो हो रास्ते में कुछ औरतें हैं पूजा कर रही थी। तो हो उन्हें देखकर है उसका ससुर बोला कि हे बेटी है तुम्हारा शरद पूर्णिमा का व्रत है तो तुम इनके साथ औरतों के साथ पूजा कर लो। तो हो फिर वह अनुपमा बोली कि हाँ पिताजी मेरा है शरद पूर्णिमा का व्रत है, मैं इन औरतों के साथ पूजा कर लेती हूँ। फिर उसने है एक पीपल बड़ के है पत्ते है बड़े बड़े है लेकर उसके है एक पत्तल बनाई और उसमें है उस सामग्री को और लड्डुओं को रख लिया। लड्डू उसने है एक साफ कपड़े से ढक दिए कि किसी को दिखाई न दे। फिर वह सब औरतें पूजा करने लगी है। पूजा करने के बाद सब ने है सत्यनारायण का भोग लगा है। तो औरतें बोली बहन तुम भी भोग लगाओ, और वह संकोच करते हुए है उस लड्डुओं को नहीं निकाल रही थी। फिर कुछ देर बाद फिर वह बोली बहन आप भी है भोग लगाओ। फिर उसने संकोच करते हुए है उनको हो लड्डुओं को निकाला है। तो उसने है क्या देखा कि है उसके है लड्डू हो सोने के है बन गए हैं। तो फिर है सभी है औरतें बोली बहन है आपके है इसीलिए है आप है लड्डू नहीं निकाल रही थी कि आपके लड्डू तो सोने के हैं। फिर वह बोली नहीं दीदी है हम यह तो मुझे पता ही नहीं था, मैं तो आटे के लड्डू बना कर लेके आई थी। फिर सभी औरतें बोली बहन तुमने है शरद पूर्णिमा का व्रत बहुत ही दिल और विधि विधान से है किया है, बहुत ही निष्ठा से किया है, इसीलिए है नारायण भगवान ने है आपको है मनसा पूरी कर दी और इन्हें इतना धन दे दिया। इसलिए है आप है बोलो हो सत्यनारायण भगवान की जैसे है उसे है लड़की के घर में आया ऐसे है सबके घर में आना, सबके है घर में है धन धान्य के भंडार बनाया। जय हो सत्यनारायण भगवान की, जय हो शरद पूर्णिमा।